नमस्कार, मैं शायर अली और आप देख रहे हैं एसआर पत्रिका न्यूज। जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार लोकसभा चुनाव की अपडेट देखते आ रहे हैं और आज की खास मुलाकात में हम आए हैं कृपाराम यादव जी के पास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। क्या कैसा कुछ लोकसभा चुनाव रहा है। कृपाराम जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। ठीक है भाई। क्या कहना चाहेंगे इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर? इस बार की लोकसभा में जो है संध्या राय सांसद बनेंगी और मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। और देश में ऐसा कोई दूसरा नेता है नहीं जो कि देश को संभाल ले। और कोई भी पार्टी हो गया उसमें कोई इतना योग्य कोई नेता नहीं है कि प्रधानमंत्री के काबिल हो। इसलिए ऐसी क्या खूबियां हैं नरेंद्र मोदी जी में? नरेंद्र मोदी में ये खूबियां हैं कि देखो, जब से नरेंद्र मोदी जी आए तब से कहना जो है जनता को कहना फ्री राशन दे रहा है। करोड़ों का ना जो है मकान बना के दे रहे उनने प्रधानमंत्री योजना के। करोड़ों का ना जो है शौचालय बना के दे रहे। और देश को इतना मजबूत कर दिया कि सारे देश जो है इस भारत के नाम से कप रहे। पहले भारत में कितने काना भी होते थे काना आतंकवादी हमला। सारे आतंकवादी मतलब जो छुटपुट रह गए, थोड़े बहुत आतंकवाद खत्म है। और गुंडागिर्दी थी वो भी खत्म है। मतलब बहु बेटियां दिन को का मतलब जो है शाम होती थी कि अपने घर में धस जाती थी गुंडागिर्दी के मारे। अब वो रात के 10 बजे तक भी फिरे तो कोई उनको टच नहीं कर पा रहा हो। वो जो कर रहा हो वो सीधो खाना जो है अम्बा धाम को जा रहा हो सीधे। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी ने, आपको याद हो, 2014 के चुनाव में अपने भाषणों में कहा था हाँ। कि आप मुझे 2 महीने दीजिए, मैं देश की गरीबी दूर कर दूंगा। ये तो गरीबी दूर हो गई। तो जैसे कि अभी आपने कहा है कि अभी भी राशन फ्री दे रहे हैं, करीब 80 लाख लोगों को फ्री दे रहे हैं। दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 80 लाख लोग आज भी गरीब हैं देश में? नहीं नहीं, वो इसलिए दे रहा है कि जो राशन वे खाते हैं वो जो मजदूरी करें भाई अपनी बैंक में जमा करें, इसलिए वो भी कल जो है लखपति हो जाएंगे, वो करोड़पति हो जाएंगे। अब वो मोदी जी दे रहा है उसका आप दारू पियो या मतलब मीट खाओ या जुआ खेलो तो आप कभी फिर कहना जो आप पैसा वाले नहीं हो पाओ ना, आपकी कभी कंगाली जाएगी। मोदी के पैसा का सही उपयोग करो। जैसे वो दे रहा है आपको भाई आप खाओ, तो जो आप मेहनत मजदूरी करो भाई आप अपना बैंक में जमा करो, अपने पास रखो, तो आपका ना जो है वहां से गरीबी से उभर आ जाओ आप। मोदी जी दे रहे हैं पूरे देश मोदी को। जी दे रहा है और इतना दे रहा है कि इससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। जब से आपके नेहरू जी बने, इंदिरा जी बनी, राजीव गांधी जी बने और भी कहना जो है प्रधानमंत्री बने तमाम, किसी लोगों ने क्यों नहीं कहना जो है किया इतना काम कि मतलब जो है लेटर ने उन्होंने कहना जो है बहुत कहना कई करोड़ लेटर ने उन्होंने फ्री कर देंगे, फ्री दिए ना बस। और गैस सिलेंडर उन्होंने फ्री दिए। मतलब इतने अच्छे काम करे मोदी जी ने कि आज तक कोई कर नहीं सकता है। मंदिर की समस्या हल हो पाई थी? 370 है, कभी हल होती? आतंकवादी की मतलब कमर कैसे टूटी? वो नोटबंदी से। उनके पास जो है करोड़ों की संपत्ति रखी थी, वो नोटबंदी करे से उनकी कमर टूटी। तो 370 जैसे कि हटी है, तो 370 के बारे में आप जानते हैं क्या? 370 क्या है? 370 धारा 370 से क्या नुकसान था, अब क्या लाभ है हटने से? ये नुकसान था कि भारत का कोई भी वहाँ कला जो है जा नहीं सकता था, ये वहाँ रह नहीं सकता था। और जो है पैसा इससे मोदी जी भेज रहे हैं और वे लोग खा रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं उनके मंत्री हैं। गरीबों को क्या था कि तुम पत्थर मारो हम तुमको 200 रुपया देंगे। मतलब जो है जम्मू कश्मीर व क्षेत्र में पूरे में जो जो स्थिति थी, अब उनको नौकरी मिल गई सबको। पंचायती राज होगा होना, चुनाव मतलब सरपंच को भाव, डेलीगेट को भाव, जनपद को भाव, इसलिए सारी योजना होना शुरू हो गई। और अब की चुनाव में मतलब जो है वो आतंकवादी राज खत्म है। आप क्या काम करते हैं वैसे? हम किसान थे, वहाँ किसानी करते हैं, अब दुकान अच्छा, तो आप किसानी करते हैं। किसानी तो किसानों के लिए क्या किया है मोदी सरकार ने? किसानों के लिए कितनी योजना निकाली उन्होंने, कितना लोन दे रहा है वो। वास्तव आप अपना खेती करो, बिजनेस करो, धंधो करो। एक सबसे ज्यादा सुखी अगर रख रहा है तो मोदी जी रख रहा है देश को। तो किसानों की अगर हम बात करें, किसानों की जो है विधानसभा चुनाव के पहले कमिटमेंट किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि अगर हम चुनाव जीते तो हम किसानों की आय को डबल कर देंगे। यानी कि गेहूं की रेट 2700 कर देंगे और धान का रेट जो है करीब 3200 3100 कर देंगे। वो आज तक नहीं हुआ है। ये तो होगा, थोड़ा समय लगेगा। देखो अभी सारा काम एकदम तेजी में नहीं होता है। कोई भी इतना अपन अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं और वो देश को संभाले भी, तो वहां में कितना समय लगेगा वह करेंगे। ऐसी बात नहीं। 2700 का पीछे होगी 3000। अच्छा, हाँ। और तो धान भी कहना जो है वही 3500 4000 तक धान जो है। तो आपके बच्चे वगैरह पढ़ते हैं या अब तो बड़े बड़े होंगे वैसे बच्चे? खूब बड़े हो गए, खूब
बूढ़े बूढ़े हो गए, मैं तो बूढ़े का हो गए। तो रोजगार की क्या व्यवस्था की है जो है रोजगार को मोदी जी लोन देवे, सो तुम जुआ खेल लो, दारू पी लो। मोदी जी क्या कर दे? पैसा हमको मोदी जी दे में, हम बार धंधे में लगे हैं, तो आपको हम तो पैसा दुगना पैदा कर ले। अब उन्होंने पैसा दिया मोदी ने, कहा आप धंधो करो, और आपने लेकिन जुआ खेला, आपने दारू पी ली। अब आप कैसे सुखी हो जाओ? उनको मोदी जी का, उनको तो भगवान सुखी नहीं कर पाए। तो आदमी मोदी के सरकार के पैसा का जुआ खेले और दारू पिए, बाकी मतलब पूर्ति का पा रहे बाकी। तो क्या मानते हैं जैसे कि इस बार हवा चल रही है कि टक्कर है संध्या राय और फूल सिंह कोई रैया? टक्कर नहीं है। संध्या राय का ना जो है सांसद बनेगी, और मोदी जी का ना जो है प्रधानमंत्री बने, वो भी 400 के लगभग, मतलब 400 नहीं, यहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो सकत, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बने। तो विपक्ष में जो है, विपक्ष का कहना है कि इस बार तो 200 ही पार हो जाए। विपक्ष में कौन पार्टी बैठे लाग नहीं रहे है, विपक्ष में बैठे लाग नहीं रहे है। अच्छा, विपक्ष में जो है जैसे कि 200 जैसे मतलब कांग्रेस अलग पार्टी है, और जो है उनकी का नाम जो है, अखिलेश की पार्टी अलग है, ममता ही अलग है। जो सबरी पार्टी अगर का नाम जो 10-20 सीटें ले ले, तब विपक्ष में बैठे पूरे है। मोदी की अगर 320 सीटें आ गई, तो खूब विपक्ष में बैठे नहीं रहे खूब। भाई इतनी सीटें कौन को मिल रही? अभी 10-5 पार्टी मिलके, अब जैसे सीता से मैं भाव तो वहां में सबने मिलकर धनुष उठाओ, तो ऐसे सबने मिलकर धनुष उठा लो, लेकिन वो उठने थोड़ी है। अब तुम्हारी सीटें भी आ जाए, अब तुम प्रधानमंत्री कौन को बने हो? बताओ, कोई उन्हें प्रधानमंत्री बन मिला? प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है विपक्ष के पास। बताओ कौन है? कोई, हम तो कह रहे जितनी पार्टी है भी, उन्हें आप बताइए कोई है उन्हें चेहरा लगा। अच्छा, महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं को देखो, जब से जो भाजपा सरकार आई तभी से महिला सुखी है, जब से मोदी जी आए। और महिला जो है आधे से ज्यादा काम कर रही पार्टी में, जैसे और कि देश में। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने महिलाओं को सशक्त बनाया है, हाँ, बनाया है। तो किस प्रकार सशक्त बनाया है महिलाओं को? भाई अब तुझे बताओ, पहले गुंडागिरी होती थी, महिलाओं की बेइज्जती होती थी। अब जो भी काम होते, वो तुरंत कहना जो है वापस कहना, सख्ती से कहना हो जाओ वापस केस। इसलिए महिला सुखी है। अच्छा, संध्या राय जी कितने वोटों से जीत रही हैं इस बार लगभग? संध्या राय कहना जो है 50,000 से दूर मान लो, कम से कम। यानी कि वोटिंग परसेंट कम हुआ, यानी कि जीत का परसेंट कम हुआ कम से कम। नहीं, कम से कम देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे कृपाराम यादव जी, जो कि काफी वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और काफी रोचक बातें इन्होंने हमसे कही हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे जो है कई अन्य विकास कार्यों को लेकर हो, या जो है सुरक्षा की दृष्टि से हो। अच्छा, कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था सही है अभी? कानून तो सही है, बढ़िया चल रहा है कानून व्यवस्था, बेहतरीन चल रहा है। भाई अगर जो शासन नहीं हो तो व्यवस्था सही नहीं होती। यानी अगर कि भाजपा शासन नहीं हो तो व्यवस्था जरूर फेल हो जाती है। व्यवस्था बिल्कुल राइट है और सही है, और सही चल है। और लोकसभा चुनाव की ताज़ा अपडेट और सच्ची और सटीक खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमें फॉलो करना जरूर बिल्कुल करें, और